विधानसभा का उपचुनाव वो बिहार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और मील का पत्थर इस ख्याल से कि जो परिस्थितियां बन रही है धीरे धीरे बांकीपुर की जनता के बीच में, वो काबिले तारीफ है। जहां भी हम लोगों ने संपर्क अभियान चलाया है जी, दलित सेना के लगभग सैकड़ों साथी प्रत्येक बूथ पर जा रहे हैं, बूथ अध्यक्षों से मिल रहे हैं, अपने पंचायत अध्यक्षों से मिल रहे हैं, और जो हमारे कमजोर वर्ग के वोटर्स हैं उनसे रूबरू होकर जो बांकीपुर विधानसभा की परिस्थितियां हैं, बिहार की जो परिस्थितियां हैं, और यूं कहिए कि पूरे देश की जो परिस्थितियां जी, इन तमाम परिस्थितियों से अवगत कराते हुए वो घूम रहे हैं। अब हम गौरवान्वित हैं कि जिस दलित सेना का गठन आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, जी, आज वो इस बांकीपुर के चुनाव क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा रहा है। और ये कारण है कि बांकीपुर का जो चुनाव होगा 30 तारीख को, वो वाकई में बिहार के इतिहास के लिए एक अजूबा चीज होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो चुनाव चिन्ह वो सिलाई मशीन, जी, और हम अपने जो उम्मीदवार हमारे हैं लोकल भी है, वोकल भी है, अच्छे कार्यकर्ता भी है, और सभी वर्ग के लोगों के बीच में लोकप्रिय है। और जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है बांकीपुर में, जो ढिढोरा पीटा जा रहा है विकास का, तो विकास हम जहां भी गए हैं, घूमे हैं, देखे हैं, वो विकास सिर्फ कागज पर है, वो विकास नहीं है। आज भी जाम की समस्याएं हो, रोड की समस्या हो, नाले की समस्या है, वो जस का तस पड़ा। देखिए, हम बांकीपुर की जनता को सलाम करना चाहते हैं कि मन में जो जिसकी भावना, लेकिन इस बार का जो इतिहास है वो दोहराया नहीं जाएगा यहाँ, ये हमें पूर्ण विश्वास है। क्या बांकीपुर की जनता बदलाव के मूड में है या फिर जस के तस सीट बरकरार रखने के मूड में? हमने आपको पहले भी कहा कि जैसे ही दलित सेना का इंट्रेंस हुआ है चुनाव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, तो उन्होंने अपने जो सामाजिक संगठन है दलित सेना को, उसको पूरी तरह विश्वास में लेके पूरे बिहार में के जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे दलित सेना के साथी है, पार्टी के साथी है, वो तो घूम ही रहे, उन्होंने अपनी कमान संभाल ली। और जब जब दलित सेना ने करवट लिया तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा असर हुआ है, और ये असर आपको 30 तारीख के बाद होगा। बांकीपुर विधानसभा में नीट पेपर लीक का भी मुद्दा छाया रहेगा क्या? बिल्कुल। अभी तो हम जहां भी गए, कई विद्यार्थी हमको मिले, कई हमारी बच्चियां मिली, उन लोगों ने कहा कि भले चुनाव जिस स्थिति में हो रहा हो, आप लोग इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? वो हम आश्चर्य हो गए कि एक बच्ची हमसे पूछ रही थी रास्ते में
क्या अंकल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? मैंने कहा कि भाई आपकी लड़ाई के साथ है, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस चीज के बारे में प्रधानमंत्री तक तय कर चुके थे, इस देश के प्रधानमंत्री जिनके बारे में लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आज हम कहते हैं कि वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। ये उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आज बदलाव उनको करना पड़ा। उनको एहसास हो रहा था मोदी जी की उनकी लोकप्रियता घट रही है। चाहे राम मंदिर का मामला हो, जो राम मंदिर में चोरी हुई उस पर सटीक डिसीजन उनका नहीं आ रहा है, और इसी बीच में पेपर लीक का मामला आ गया। वाकई में बहुत निंदनीय सवाल है ये तो दबाव, और कितने लोगों को लाठियां लगी, कितने लोग मरे, छात्र लोग इस लीक पेपर के कारण में जो हानि हुई है इस देश को, वो तो लौटने वाला नहीं। लेकिन हम तो धर्मेंद्र प्रधान जी को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप ये कौन सी राजनीति शुरू कर दी है कि आपको तो इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए। आपने नैतिकता का कोई पाठ किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं। आप किसके इंतजार में थे? आप मोदी जी की बारी आई तो आपका बलि तो ले लिया। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत पहले इस्तीफा कर देना चाहिए था, और आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से, खासकर कि इस जो पेपर लीक का जो मामला है, क्वेश्चन लीक का जो मामला है, इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे, बल्कि बड़ी मछली जिसमें स्वयं खुद आते हैं, जिसके मुखिया खुद है। एनटीए का जो गठन हुआ, उस गठन में प्रधानमंत्री जी की बड़ी भूमिका रही, और आपने कहा है कि जो जो लोग इसके जद में आएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो दिन आने वाला है कि आप भी इस जद से बाहर नहीं होते। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया था। क्या कुछ अब प्रधानमंत्री जी का भी क्या कुछ होने वाला है? अब तो दिन आ गया जी, जो जनता के बीच में आपने वायदे किए, रोजगार का मसला हो, और आपने देखा होगा अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ बेईमानी कितनी बड़ी हो गई है, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ, ओबीसी के। आपने यूजीसी के कानून के बारे में लगाया, और वो आज भी यूजीसी का कानून जस का तस धरा पड़ा है। आपके सॉलिसिटर जनरल जो हमारे देश के हैं, वो न्यायालय में जब बहस हो रही थी तो उन्होंने इस बहस से कन्नी काट लिया। वो उसको पूरा रिपोर्ट नहीं दे पाए, नतीजा हुआ कि वो टाटा फिक्स हो गया। तो आप इस वर्ग को भी धोखा दे रहे हैं, आप बाबा साहब के, अम्बेडकर के अनुयायियों को धोखा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप तो जाते हैं देश दुनिया में, तो जहां भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए, महात्मा बुद्ध का संदेश लेके आए, शांति का संदेश लेके आए। लेकिन बुद्ध के अनुयायियों के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए चाकू चलाने की जरूरी होती है, तो बड़ी मीठे तरीके से उसका गर्दन रेतने में थोड़ा भी उनको ये नहीं लगता है। जी, क्या सरकार बदलाव के मूड में है या फिर बचाव के मूड में? देखिए, सरकार तो बचाव के मूड में थी जी, लेकिन सरकार अपने आप घिरती चली गई, अपने वायदों से, हाँ, अपने किए गए कार्यों से। अगर सही रूप से सरकार कमजोर वर्ग की हितैषी होती तो वो आज तक जो करोड़ों लोगों के रोजगार का मसला है वो रोजगार दिए रहते हैं। बीएसएनएल ठप पर गया, रेल में पदों की कटौती होने लगी, कहा नहीं किस विभाग में नहीं, सेंट्रल के और स्टेट के किस विभाग में नहीं पदों की कटौती हो रही है। अब पदों की कटौती हो रही है तो रोजगार छीना जा रहा है। इसलिए ये बदलाव का जमाना आ गया है। आखिरी सवाल बांकीपुर विधानसभा से सर, क्या आपकी पार्टी जीत के करीब पहुंच पाएगी? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, हमने पहले भी आपको कहा जी कि हमारी पार्टी इतिहास लिखेगी जी,
और कुछ भी हो सकता है। देखा आपने धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बहुत लोग कहते थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, जी जी जी। इस्तीफा देना पड़ा और भद्द पीट गई है सरकारों की। इसलिए बांकीपुर की जनता महान है और निर्णय लेने में भी सक्षम है, और वो उनकी जानकारी में है कि जो 1 नंबर बैलेट पेपर में जो जगह है वहां वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार भाई तनवीर जी का ही, इसलिए इसका लाभ भी हमको मिलेगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं या किए हैं उसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये दलित सेना जब कमर कस लेती है तो रामविलास पासवान जी के नाम से ही चलती है, तो निश्चित रूप से उसका फलाफल बांकीपुर की जनता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद, नमस्कार आपको।